गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने स्वर संधि एवं व्यंजन संधि का अध्ययन किया था। आपके व्यंजन संधि में 2-3 संधियां हैं जो मैंने करा दी हैं। अब विसर्ग संधि आपके कोर्स में है। विसर्ग संधि में नंबर 1 है सत्व संधि। अब इसमें देखिए सत्व संधि में क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। ये वाला विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, इसलिए इसका नाम सत्व संधि है। अब देखिए इसका सूत्र है विसर्जनीय से स, यानी विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। इस सूत्र का अर्थ है विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। कंडीशन क्या है ये सूत्र में नहीं बताइए। अब देखिए मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया है कि विसर्ग के बाद में यदि स, त या थ इन तीनों वर्णों में से आए, विसर्ग के बाद अगर सा, ता और था इन तीनों वर्णों में से आए तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो जाता है। अब देखिए इस सा के बाद में हमेशा विसर्ग के स्थान पर सा ही आता है तीनों में से। तो इसकी पहचान संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है, यानी तीनों सा में से कोई सा है उसके बाद में उसी के साथ वाला वर्ण आता है तो वहां विसर्ग के सा के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। तो देखो यहाँ विसर्ग के बाद में तीनों वर्ण में से कोई भी आए तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो जाता है। अब देखो इस सा के बाद में निश्चित इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी होगा। तो देखो सा के बाद में ता है तो इस सा के स्थान पर क्या कर देते हैं, विसर्ग कर देते हैं। जैसे देखो विष्णु प्रस्त्राता, तो विसर्ग के बाद में त है तो त्र शब्द में आधा ता और आधा रा आता है, इसलिए त्र शब्द में ता भी है। तो विसर्ग के बाद में ता है तो इसलिए ये सड़क वाला सा हो गया है। अब देखो यहाँ विसर्ग के बाद में ये सा है तो विसर्ग के बाद में ये सा भी आ सकता है तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो जाता है। अब देखो विसर्ग के बाद में ता है तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हुआ है। तो इस तरीके से यानी विसर्ग के बाद में यदि त और थ या सड़क वाला सा है तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। अब देखो सेकंड कंडीशन, विसर्ग के बाद में यदि स ये वाला च या छ में से आए, च वर्ग का पहला दूसरा और सा है, ये हमेशा एक जॉइंट है किसी ग्रामर में संस्कृत में कि इस सा के साथ में हमेशा ये त वर्ग आता है, इस सा के साथ में हमेशा च वर्ग आता है, इस सड़कों वाले सा के साथ में हमेशा ट वर्ग का ही वर्ण आता है। अब देखो यहाँ सेकंड कंडीशन कि विसर्ग के बाद यदि ये साय या च या छ में से कोई सा भी वर्ण आता है ये तो इस विसर्ग के स्थान पर ये सा हो जाता है। जैसे देखो विसर्ग के बाद में चा है तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो गया, विसर्ग के बाद ये चा है तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो गया। बाद में स्वर नहीं है तो इसमें मिल जाए तो अलंती रहेगा, आधा ही रहेगा। दू प्लस शासन, तो विसर्ग के बाद में ये सा है तो विसर्ग के स्थान पर ये सा आदेश हो गया। विसर्ग के बाद चा है तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो गया। विसर्ग के बाद छा है तो ये विसर्ग के स्थान पर सा हो गया। ऐसे विसर्ग के बाद चा है तो विसर्ग के स्थान पर ये सा हो गया। अब देखो विसर्ग के बाद में अगर तीनों वर्ण है तो सबसे पहले तो इस संधि के अकॉर्डिंग ये सा आदेश होता है। इस सा के बाद में यदि ये तीनों वर्ण आए, च वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो इस च्युत संधि की नियम के अकॉर्डिंग इस सा इस सा में परिवर्तन होता है। यानी इस शब्द में 2 संधि के सूत्र लगे हुए हैं। सबसे पहले तो विसर्जनी, इस कंडीशन में तो विसर्जनी से तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ये सा हो जाता है। इसके बाद में इस च्युत संधि का नियम लगता है कि इस सा के बाद में यदि इनमें से कोई भी वर्ण आए तो ये सा इस सा में परिवर्तन हो जाता है, तो यानी वो सूत्र भी लगता है। तो यहाँ पर इन शब्दों में 2 संधियां भी होती हैं। जो इच्छुत संधि है आप उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बाद जो मैंने पढ़ा दी है बताया है उसके बाद यहाँ पर एग्जाम पर भी इसमें मिलेंगे। तो मेन जो शब्द होते हैं वो विसर्ग संधि की ही, यानी संधि जो होगी विसर्ग होगी उसके बाद में ही इच्छुत का नियम लगता है। तो यानी संधि के अकॉर्डिंग तो ये विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, इसके बाद में इच्छुत संधि के अकॉर्डिंग फिर ये सा में परिवर्तन होता है। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद में यदि सा या ठ में से कोई सा भी वर्ण है तो ये विसर्ग इस सा में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो विसर्ग के बाद में अगर ये वर्ण है तो पहले तो ये सा होगा, इसके बाद इष्टुप संधि का नियम लगता है, इसके बाद में ये सा इस सा में परिवर्तन होता है। मगर यहाँ लास्ट कंडीशन तो यही बनती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट कंडीशन ही बता दिया, बीच का भी बता दिया। पहले ये सा होता है, इसके बाद में ये कंडीशन
बनती है। इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।